हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रेडमार्क के बारे में, जो उसमें हम प्रॉपर प्रोसेस, क्या फ़ीस लगती है, क्या लगती है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसमें मेन क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपडेट, जो लेटेस्ट अभी अपडेट हुए ट्रेडमार्क में, बहुत कुछ अपडेट हुए जो नॉर्मल अभी आपको नहीं पता, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका पॉइंट जो हमारा है कि सेल्फ फाइलिंग। अगर आप ट्रेडमार्क खुद फाइल करते हैं और अगर आप किसी एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी से फाइल करते हैं तो उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि आपको ट्रेडमार्क अटॉर्नी से करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉस्ट और डिफरेंस, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है और क्या कॉस्ट लगता है ट्रेडमार्क के अप्लाई करने में, इस चीज़ के ऊपर भी हमने इसमें डिस्कस किए हुए। सेकेंड है स्टेज ऑफ ट्रेडमार्क आफ्टर ट्रेडमार्क फाइलिंग। जैसे आप ट्रेडमार्क फाइल कर लेते हैं तो उसका क्या स्टेज होता है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम करेंगे। फिर आता है प्रोबेबल फेस बाय सेल्फ। अगर आप खुद ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उसमें किस चीज़ टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसके ऊपर। लास्ट है डॉक्यूमेंट डीएससी कंपल्सरी रिक्वायर्ड और नॉट। अगर आप ट्रेडमार्क खुद फाइल करते हैं या अटॉर्नी से करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो उसमें आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आप बात करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। जैसे कि आप ट्रेडमार्क फाइल करने जाते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेडमार्क आप फाइल कर रहे हैं वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब आपका ट्रेडमार्क दूसरे के ट्रेडमार्क से अलग होना चाहिए। अगर आप किसी का ट्रेडमार्क कॉपी करते हैं और वो अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमार्क आपको मिलने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं। बहुत सारे ट्रेडमार्क रिफ्यूज भी होते हैं, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ट्रेडमार्क कभी भी अप्लाई करें तो आपका यूनिक होना चाहिए। सेकेंड है अवेलेबिलिटी सर्च। अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उससे पहले आपको चेक करना है कि वो नेम अवेलेबल है कि नहीं है। कुछ लोग सिर्फ पब्लिक सर्च पे जाके चेक कर लेते हैं कि वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, बट बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है। थर्ड आता है गुड्स एंड सर्विस क्लासिफिकेशन। अगर आप कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो आपको प्रॉपर चेक करना है कि जो ट्रेडमार्क आपने फाइल किया है वो प्रॉपर क्लास में हुआ है कि नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो क्लास किसी और में उनको करना होता है बट वो गलती से किसी और क्लास में कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो फीस होता है वो भी रिवर्ट नहीं होता है और उनको बाद में फिर दूसरी क्लास में अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लास अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। थर्ड आता है एक्यूरेट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, कि जैसे आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं, डिपार्टमेंट पहले नॉर्मली बहुत सारे लोग खुद फाइल करते थे तो डिपार्टमेंट उनको छोड़ देता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट अभी के टाइम में डिपार्टमेंट बहुत सारा ऑब्जेक्शन कर रहा है और फॉर्मेलिटी चेक फेल कर रहा है, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा फीस डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। सेकेंड आता है क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्क। जैसे आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं और उसमें आपका अगर कोई डिवाइस है या लोगो है तो आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, जो एज पर ट्रेडमार्क गाइडलाइन होता है। अगर आप आज के टाइम में अगर आप 2023 लास्ट या 2024 में अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क और जिसमें आपका लोगो में कुछ और है और नेम में आप कुछ और करते हैं तो डिपार्टमेंट उस पर फॉर्मेलिटी चेक फेल करता है और फिर उसके बाद आपको टीएमए में फाइल करना पड़ता है। सेकेंड आता है फाइलिंग बेसिस। ठीक है, आपको फाइलिंग का भी ध्यान रखना है, क्या करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब ये हमारी पॉइंट हो गई। नेक्स्ट हम अब करेंगे रिक्वायरमेंट हो गया आपका। थर्ड आता है स्टेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। क्या क्या हम इसके बारे में हम आपको अभी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ट्रेडमार्क फाइल करेंगे 2024 में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फाइलिंग ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो स्टेजेस होता है, उसके बाद हम आपको इसके बाद पीपीटी या इंफोग्राफिक पे बेस पे दिखाएंगे कि कैसे आपको करना है। सेकंड होता है एग्जामिनेशन बाय द ट्रेडमार्क ऑफिसर। अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो अभी के टाइम में ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट 2 से 3 दिन में भी एग्जामिन करके डिपार्टमेंट दे रहा है। थर्ड होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपका आ जाएगा। फिर होता है अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो उसको एक्सेप्ट कर देता है। हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे अभी आ रहे हैं जो 2 से 3 दिन में भी एक्सेप्ट होके आ रहे हैं। आपको मैं वो भी लाइव दिखा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। सर फोर्थ होता है अगर डिपार्टमेंट जर्नल पब्लिश करता है, उसके बाद जो अगर थर्ड पार्टी कोई है जिनको लगता है कि इस नेम को नहीं मिलना चाहिए
वो उस बेस पे अपोज करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर कोई अपोज नहीं करता है तो आपका 4 मंथ्स में सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर सर्टिफिकेट आता है और उसके बाद आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि रिन्यूअल भी आपको टाइम टू टाइम उसको करवाते रहना है। नेक्स्ट आ जाता है, ये देखिए ये प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क सर्च करने का। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, फिर उसके बाद वीआईएन कोडिफिकेशन जाता है, उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जर्नल पब्लिश होता है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। एक स्टेप ये भी हमने दे रखा है। अगर इस टाइप से ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये अगर एक्सेप्ट होता है तो किस बेस पे होता है, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो किस सेक्शन के अंदर ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइलिंग करना है। अगर ऑब्जेक्शन के बाद अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये जर्नल पब्लिश होंगे 3 से 4 मंथ्स में। उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अगर हियरिंग आता है, हियरिंग के बाद डिपार्टमेंट रिफ्यूज या एक्सेप्ट कर देता है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ये आपकी प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेडमार्क। नॉर्मली क्या होता है ट्रेडमार्क के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप के बेस पे कर रहे हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। सेकंड होता है अगर आप कंपनी है तो कंपनी का सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया। एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं जो बिजनेस एड्रेस प्रूफ है। सपोज जैसे आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने घर से इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है। इसके बाद अगर आप किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी से या एजेंट से फाइल करवा रहे हैं तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी 100% रिक्वायर्ड होता है। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देते हैं तो डिपार्टमेंट उस पर फॉर्मेलिटी चेक फिल करता है। उसके अंदर आपका आ गया कॉपी ऑफ लोगो। जो लोगो आप अप्लाई करवा रहे हैं वो भी देना 100% कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने डिजिटल सिग्नेचर बनवाया था क्योंकि हमें किसी ने बोला कि आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा के दीजिए फिर हम आपको ट्रेडमार्क करके देंगे। डिजिटल सिग्नेचर का नॉर्मली जो कॉस्ट होता है वो 1500 से लेके 2000, 2500, 3000 तक नॉर्मली लोग ले लेते हैं। जबकि आपको डिजिटल सिग्नेचर अगर आप कोई एजेंट या अटॉर्नी फाइल करता है तो आपको डीएससी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप खुद करते हैं तब आपको डीएससी देने की रिक्वायरमेंट होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डीएससी अगर कोई आपसे मांग रहा है कि हम आपके ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, डीएससी की रिक्वायरमेंट है या आप डीएससी बनवा के दीजिए, तो आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा आपसे वो ले रहे हैं कि हम आपको बना के देंगे और वो आपसे चार्जेस ले लेंगे जिससे उनको वहाँ पे बेनिफिट होता है। उसके अलावा अगर आपको डीएससी के अगर खुद भी आपको अप्लाई करना है तो हम भी डीएससी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपको क्वेरी होता है तो आपको नंबर दिया हुआ ऊपर आप कॉल कर सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ये हो गई सारी डिटेल। अब हम आपको बताएंगे कि ट्रेडमार्क आपको फाइल कैसे, अगर आप इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं तो आपको कैसे फाइल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोर पर आपको ओपन करना है। ये आपको साइट दिख रही होगी ipindia.gov.in, ठीक है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क का ऑप्शन आ रहा है, ई फाइलिंग ट्रेडमार्क। ई फाइलिंग ट्रेडमार्क पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको न्यू यूज़र साइन अप करना है, ठीक है। न्यू यूज़र साइन अप पे जाते हैं, आपको यहाँ पे प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैनुअल भी दिया हुआ है। देखिए जैसे आप प्रोप्राइटर है, एजेंट है, अटॉर्नी। प्रोप्राइटर है तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटर करेंगे, एंटर कोड। अगर आप कुछ नेम से है या आप सपोज जैसे मेरा नाम सुभाष है तो मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। अगर कुछ दिखते हैं तो ठीक है, नहीं दिखा सर्च है टेक्स्ट SUBH, ओके। अब मैं सबमिट करता हूँ। कुछ अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे न्यू यूज़र सर्च, ठीक है। ये अभी सर्च ले रहा है, सर्च देखिए ये नहीं आ रहा हमारा सपोज एग्जांपल के लिए, तो हम क्या करेंगे ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर अदर में आते हैं तो आप अदर में आपको करना है, सिंगल फॉर्म में आता है तो सिंगल फॉर्म आपको करना है, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट फैमिली, हिंदू। ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि जब आप डीएससी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक डीएससी से आप एक ही बार चेंजेस कर सकते हैं। दोबारा करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते ईजिली। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपका किस टाइप का है। सपोज हम आपको सिंगल फॉर्म का दिखा रहे हैं तो सिंगल फॉर्म में जैसे सपोज मेरा SUBHAS हो गया, नेम आ गया मेरा प्रॉपर, ठीक है। एड्रेस आ गया, ये हमारा एड्रेस आ गया, इंडिया आ गया। सर्विस एड्रेस भी हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। टेलीफोन नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम टेलीफोन फिर भी डाल देते हैं यहाँ पे। और ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, हम ईमेल आईडी अपना डाल देते हैं। लीगल स्टेटस में आपका आ जाएगा, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा,
ठीक है। ये आपका ट्रेड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालने की रिक्वायरमेंट, प्रोप्राइटर, ये देखिए आपका कोड बन के आ गया ये आपका, ठीक है। ये देखिए ये आपका आगे, इसको आप कॉपी कर नोट करके रख लीजिए। अब आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर वो करना है, अटैच करना है। अब आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद आपको नेम अवेलेबिलिटी चेक करनी है, जो आपको नेम रखना है। यूज़र नेम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका यूज़र नेम क्या है, क्योंकि अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। फिर आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना है, जो आपका पासवर्ड होगा दोनों में आपको पासवर्ड टाइप करना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करना है। फिर मोबाइल नंबर की अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है या हियरिंग आता है या अपोस्ट आता है, कुछ भी आता है, तो आपको उस चीज़ के लिए यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कैप्स कोड करना है और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर्ड डीएसी करना है। जैसे आप ये कर देंगे तो आपका डिजिटल सिग्नेचर आपका ट्रेडमार्क के लिए साइट पे आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेट होने के बाद आपको अब फिर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज जैसे आपको मैं यहाँ से साइन अप करके दिखा देता हूँ। सपोज आप जैसे अब ये आ गया आपका साइट, यहाँ पे आपको जाना है, अपना यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्स कोड मिलेंगे, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको जो फर्स्ट ट्रेडमार्क, आपको यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जब आपको फर्स्ट ट्रेडमार्क फाइल करना है, ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए आप टीएमए पे जाएंगे। टीएमए पे जाने के बाद इंडिविजुअल पे आप जाते हैं। इंडिविजुअल पे जाने के बाद आपको अपना क्लास मेंशन करना है। सपोज मेरा क्लास 5 है, हम क्लास 5 में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप लिखना है। प्रोप्राइटरशिप पे जाके सपोज आप अपना सारा चीज़ मेंशन कर दीजिए। ये आ गया आपका सारा यहाँ पे प्रॉपर। अब ये आपका फॉर्म, आपका डिटेल यहाँ फिल हो गया। फिल होने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने का जहाँ पे आपको सर्विस एड्रेस चाहिए, अगर वर्ड है, सपोज हमारी ये लीगल टैक्स, तो हम लीगल टैक्स की बात करें तो लीगल टैक्स हम अपना ट्रेडमार्क यहाँ पे फिल करते हैं। उसके अलावा हमने क्लास 5 के लिए डाला है, जो कि क्लास 5 आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो हमने वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। आपको क्लास 5 के रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो बन जाएगा, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि क्लास 5 में आप क्या क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं मेंशन कर सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो हम क्लास 5 में जैसे हमारा मेडिसिन है तो हम मेडिसिन के लिए डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको हमने मेडिसिन सिर्फ डाल दिया, जो आप अभी डिपार्टमेंट कर रहा है कि जो आपका प्रॉपर वर्क है वही आप मेंशन कीजिए। अगर हम आज से यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे परपोज टू बी यूज़ मेंशन करेंगे। परपोज टू बी अगर पहले से आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना और कब से यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ आपको डालना है। प्लस इसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी मेंशन करना पड़ता है कि आप कब से यूज़ कर रहे हो, उसके आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ये हो गया। इसके अलावा आपको सेव एंड रिज्यूम करना है। सेव एंड रिज्यूम करने के बाद आपको अटैचमेंट डॉक्यूमेंट पे जाना है। अटैचमेंट में अगर आप हमसे करवाते हैं या किसी भी अटॉर्नी से करवाते हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी मेंशन किया कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड होता है, जो आपको अपलोड करना होता है। तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी प्लस उसके अलावा अगर आपका अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो अदर आ जाएगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड आ गए, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अगर आपकी एमएसएमई है तो एमएसएमई आ जाएगा इसमें, स्मॉल एंटरप्राइज इसमें। अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यूज़र एफिडेविट है तो ये देखिए यूज़र एफिडेविट आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने का सब आपको अटैच करनी है। अटैच करने के लिए सपोज जैसे मान लीजिए मैं पीडीएफ में, आप डाउनलोड में जाके अगर कोई पीडीएफ फाइल है, सपोज ये हमारा पीडीएफ फाइल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये हमारा अपलोड हो गया। आपको उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद आप अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि क्या नाम है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो प्रॉपर चेक करना है आपको। प्रॉपर चेक करने के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं क्लिक करके कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर फाइल हुआ है कि नहीं। डॉक्यूमेंट होने के बाद डिजिटल साइन एंड सबमिट करना है। डिजिटल साइन एंड सबमिट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट और साइन आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे क्रोम में नहीं ओपन होगा, उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोर का वो लेना पड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट और साइन करना है। सेलेक्ट और साइन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डिजिटल साइन का आएगा, क्लिक करने के ऑप्शन जो हमने यहाँ पे क्रोम में कर रहे हैं, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे फिर आपका साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद आपको जानी है फिर पेमेंट पे। जैसे सपोज अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको पेमेंट दिखा दूँ। सपोज जैसे ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का है, आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट के लिए आप अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, जो भी आपने प्रीव्यू बना रखा होगा ये सारी चीज़ें देख लीजिए। जैसे इनका है सेकेंड होम्स करके किन्नर की डिवाइस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये प्रीव्यू में आपका आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, एमएसएमई, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारी चीज़ें होती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी 100% कंपलसरी होता है और ये आपको नोटरी भी करवाना होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे जाना है। मेक पेमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ से
जैसे आप मेक पेमेंट पे जाएंगे फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर आप क्लियर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ऑप्शन आएगा, जो फीस होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट पे जाना है। मेक पेमेंट पे जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी कि कितनी फ़ीस जा रही है, कहाँ जा रही है, ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट को जा रही है, कहाँ कौन से पीओए नाम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। ये सारी बात कंफर्मेशन हो गया। ये आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, जिसके बेस पे आपका यूजेज, अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ने अभी ऑप्शन दे दिया कि आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको जैसे मैं यूपीआई से करता हूँ, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस यूपीआई कर लेता हूँ। यूपीआई करने के बाद सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको पे पे जाना है। पे पे आप जाते हैं, यहाँ से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चला जाएगा। कंफर्मेशन करने के बाद आपको यहाँ पे वो अपना जो भी यूपीआई आईडी हो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अपनी जो फॉर्म की नेम होंगे वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ से पे करना है। पे कर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जो यूपीआई आईडी है उस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आपको यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। अब सेकेंड चीज़ जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डीएससी कंपलसरी रिक्वायर। देखिए ट्रेडमार्क में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रेडमार्क में कंपलसरी नहीं है डीएससी। अगर आप खुद ही करें तब कंपलसरी है, नहीं तो नहीं है। सेकेंड चीज़ आती है सेल्फ फाइलिंग। डिपार्टमेंट बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है डिपार्टमेंट में। आपको इसको कैंसिल करके फिर से मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये देखिए, जैसे हमने अभी फाइल किया होगा, आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। फाइलिंग हिस्ट्री में आपको फाइलिंग हिस्ट्री से 20 के बाद की दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिपार्टमेंट कितने में ऑब्जेक्शन। बहुत सारे ट्रेडमार्क है। ये देखिए, ये आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि डिपार्टमेंट कितनी जल्दी करा है। 21 को किया है हमने अप्लाई और 23 को ही ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये सेंड टू वियना कोडिफिकेशन, अगर ऑब्जेक्शन आना होता है तो ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन कर रहा है। अगर रिन्यूअल का है तो आप रिन्यूअल के लिए भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऑब्जेक्शन आया हुआ था ऑलरेडी, तो हमने इसका रिप्लाई फाइल कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को नंबर दिए हुए पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।